नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान वो महलूक है कि जिसे अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से सजदा करवाया, और फ़रिश्ते वो हैं कि जो अल्लाह ताला की एक ज़र्रा के बराबर भी नाफरमानी नहीं करते। फिर सोचने की बात यह है कि इंसान अल्लाह ताला की कितनी मुकर्रब महलूक है, कितनी पसंदीदा होगी कि फ़रिश्तों को सजदा करवाया। और इंसान को जब बनाया गया तो इसे सबसे पहले जो नेमत नवाजी गई वो इल्म थी। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, और आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। अल्लाह ताला सिफ़त अलीम भी रखता है। अल्लाह ताला को मालूम है कि हर चीज़ का इल्म है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की सिफ़त है अल अलीम। और आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो चीज़ पैदा की वो लिखने की चीज़ है, और वो है कलम। कलम से क्या होता है? इल्म हासिल होता है। जैसे कि कुरान मजीद में आता है कि पहली वही जो नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। पढ़ो अपने रब के नाम से। ये अल्लाह ताला ने सबसे पहली जो वही नाजिल की थी वो इल्म के हवाले से थी। फिर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुआ सिखाई, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, कह दो ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इस बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं इसे दीन की समझ अता फरमाते हैं। दुनिया में अलूम तो बहुत ज़्यादा हैं और इसे सीखने भी चाहिए। दुनिया का इंतज़ाम करने के लिए और फिर अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानने के लिए भी दुनिया का इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है। मसलन अगर हम हालिक को जानना चाहते हैं तो वो तो नज़र नहीं आता, लेकिन कैसे हम उसको पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, कहाँ से पहचानेंगे, किस चीज़ से देखेंगे इसको? तो हम इसकी महलूक को देखेंगे, इसकी निशानियों से पहचानेंगे। मसलन कि अगर किसी को पौधों के बारे में इल्म नहीं है तो वो सिर्फ सरसरी तौर पर ही नज़र डालेगा, इस चीज़ की गहराई तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हर चीज़ का इल्म ज़रूरी है रब के करीब होने के लिए। और सबसे ज़्यादा अहम जो इल्म है वो है कुरान का इल्म। दुनियावी इल्म जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है और कुरान का इल्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए हमें अल्लाह ताला की इस किताब से ताल्लुक़ जोड़ने की ज़रूरत है। और जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाने के लिए इस कुरान को नाजिल किया, अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके गुजारने के लिए, वो सीखने की हमें ज़रूरत है। और वो तभी हम सीख सकेंगे कि जब हम इस कुरान का इल्म हासिल करेंगे। तो आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपको कुरान पढ़ने और इसका इल्म सीखने और सिखाने की फ़जीलत अहादीस की रोशनी में बयान करूँगी इंशाअल्लाह। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मोमिन की मिसाल कि जो कुरान पढ़ता है, इसकी मिसाल तरंजबीन नारंगी की तरह है कि इसकी खुशबू भी अच्छी है और जायका भी अच्छा है। यानी कि इसे खाने के बाद हाथों में से बहुत अच्छी खुशबू आती है और मुंह में से भी आती है। तो इस कुरान की महक जो है अगर हमने अपने दिलों में बसानी है और इस कुरान की रौनक जो है वो अगर हमने अपनी ज़िंदगी में लानी है तो इसका इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिल में कुरान नहीं है ना वो वीरान घर की तरह है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सारी चीज़ें जो है वाज़िया तौर पर बता दी हैं कि कुरान पाक की तालीम हासिल करो और इसे पढ़ते रहो। और याद रखो, कुरान पाक की जब कोई तालीम हासिल करता है फिर इसे तलावत करता है और क़याम करता है तो इसकी मिसाल इस थैले की मानिंद है कि जिसमें कस्तूरी भरी हुई है और इसकी खुशबू हर तरफ फैल रही है। सुभान अल्लाह।